तब सदैव आपके सेवा में तत्पर, हर खबर और हर न्यूज का जमीनी हकीकत। तो आइए देखिए हम आपकी सोच सारंगधारी आजाद के साथ। ऐसा है आजाद, हम आपकी सोच। तो आइए देखिए आज दिन भर की कुछ खास खबरें इस प्रकार है। अभी आज आरा हो या पटना हो या दिल्ली हो या बम्बे हो, बस ट्रक चालकों की बंदी घोषणा की गई है। कल से ही चल रही है। कल 1 जनवरी लेकर के कुछ छिटपुट गाड़ियाँ चली, आज कम्प्लीटली बंद है। या बस स्टैंड का घेराव भी हुआ था। क्या बता सकते हैं इसका मुद्दा क्या है? अभी मोदी की सरकार ने हिट एंड रन का कानून लाया है। इस कानून में यह है कि वाहन चालक लोगों से अगर सड़क दुर्घटना होती है और उसमें मौत हो जाती है तो चालकों पर 10 लाख रुपया मुआवजा और 10 साल की सजा की प्रावधान किया गया है। हाँ। जो सरासर यह तानाशाही है और सरासर गलत है। पहले भी वाहन एक्ट में कई कानून हैं, ऐसे कड़े कानून जिनके तहत कार्रवाइयाँ होती रही हैं, लेकिन यह जानबूझ करके बड़े जो कंपनी हैं, इंश्योरेंस कंपनियां, उनको पैसा बचाने के लिए ऐसा किया गया है। जबकि सच्चाई है कि इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा दुर्घटना होने पर मृतक परिवार को या दुर्घटना होने पर वाहन का भी उसमें पैसा का प्रावधान है, मिलता भी है। लेकिन जानबूझ करके यह सनकी आदेश है। मोदी जी हमेशा अपने 10 साल के शासनकाल में सनकी की तरह आदेश देश को देते रहे हैं। कभी नोटबंदी का सवाल हो, कभी जीएसटी का सवाल हो, कभी तीन कृषि कानून का सवाल हो। अभी ये कानून आया है। नहीं देखिए, जबकि ये बात है, हाँ, किसी से वाहन चालक गरीब लोग हैं जिनकी आमदनी 10,000 रुपया, 12,000 रुपया, 15,000 रुपया कमाते हैं। अगर भूलवश, चूँकि टेक्निकल चीज़ है, मोटरसाइकिल या बड़ा वाहन, अगर ब्रेक फेल अगर हो जाए, अगर किसी की मौत हो जाए तो मौत वो माने सही नहीं है। लेकिन इसके नाम पर जो आप जो थोप रहे हैं तानाशाही, इनके नाम पर जो थोप रहे हैं आप काला कानून, तो ये अगर 10-12 हज़ार रुपया कमाने वाले जो ट्रक चालक हैं, मोटर चालक हैं, उन पर 10 लाख रुपये मुआवजा कहाँ से देंगे? उनका तो हर बार बिक जाएगा। अगर नहीं दे पाएंगे तो उनका सजा हो जाएगा 10 साल। अच्छा, तो जिंदगी सड़ जाएगा। अभी हाल ही की घटना है, यही धनुपरा की मेन रोड की है, जिसमें कि टेम्पो वाले की जो है बहुत नुकसान हुआ था। उसमें बैठे हुए यात्री भी जो है क्षतिग्रस्त हुए थे। तो क्या इस तरह की घटना होने देना चाहिए? हम कोई भी माने वाहन चालक अपना से वो नहीं चाहता है कि हमसे दुर्घटना हो जाए, नहीं चाहता है वो। लेकिन अगर मान लें कि दुर्घटना हो भी जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी किस लिए आखिर? जो वाहन चालक हैं या वाहन मालिक हैं, वो इंश्योरेंस कंपनी को देते हैं पैसा। अगर दुर्घटना होने पर उस मृतक परिवार को, घायल वाले परिवार को या गाड़ी की क्षति हो जाए, उसका उसमें मिलने का प्रावधान है। तो फिर आप एक्स्ट्रा जो आप 10 लाख रुपया माने आप आदेश जारी करने का मुआवजा ड्राइवर लोग दें, वाहन चालक लोग दें, 10 साल उनको सजा हो जाएगी। ये तो सनक भरी आदेश है। तो हमारी पार्टी भाकपा माले का जो राष्ट्रव्यापी जो वाहन चालकों का जो आंदोलन चल रहा है, तीन दिवसीय, इस आंदोलन में हमारी पार्टी भाकपा माले का समर्थन है। और हम लोग भी आज सड़क पर उतरे थे वाहन चालकों के पक्ष में। हमारी पार्टी के नेता सभी लोग यहाँ जुट करके यहाँ उनके समर्थन में उतरे, अपने वक्तव्य को रखे। और आगे आने वाले दिनों में इस कानून को वापसी के सवाल पे आंदोलन जो होगा उसमें हमारी पार्टी भाकपा माले उतरेगी। और 16 फरवरी को इन सब सवालों को लेकर के ट्रेड यूनियन के आह्वान पर राष्ट्रव्यापी राष्ट्रीय हड़ताल है। उस हड़ताल में भी ये सवाल उठेगी कि मोदी जी अब आपका तानाशाही नहीं चलेगी। आप जो माने आदेश जारी करते रहते हैं, आपके नज़रों में संविधान नहीं है, आपकी नज़रों में कोई लोकतंत्र नहीं है। जो मन की बात आता है वो करते हैं। तो मन की बात ऐसा नहीं होगा। कितने दिनों तक बंदी चलेगी? ये 3 दिवसीय है। 3 दिनों का राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। 3 दिन में अगर ये कानून वापस नहीं लिया गया तो क्या ये आगे भी बढ़ेगा? आगे आंदोलन जारी बढ़ेगा। ये तो आंदोलन बढ़ेगा, क्योंकि यही जो वाहन चालक लोग हैं जिस पर देश चलता है, देश का जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट इन्हीं लोगों पर निर्भर करता है। अब देखिए आज देश ठहर गया, 3 दिन से देश ठहर जाएगा। अब सोचिए कि माने आम जनता को कितना परेशानी होगा। पूरे देश का जो वाहन चालक, पूरा वाहन ठहरा हुआ है, सब लोग सड़कों पर हैं। अब सोचिए कि आम जनता का क्या होगा। क्या ये आंदोलन तो सनक भरी जो आदेश है
उस आदेश के जरिए जनता पर असर पड़ रहा है। क्या ये आंदोलन और आक्रामक होने की और सब संभावना आगे है? बढ़ेगा, नहीं आंदोलन आगे बढ़ेगा। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या ये आंदोलन आक्रामक होने की भी संभावना बन रही है? बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखिए, अभी 3-4 बजे तक यहाँ पूरा सड़क जाम था, सब लोग सड़क पर उतरे हुए थे। तो आगे तो ये आंदोलन चलेगा। अभी जहाँ है सड़क पर छोड़ दिया गाड़ी, अपना घर पर चले गए हैं, फिर कल लोग उतरेंगे। तो ये आंदोलन तेज होगा। ये आंदोलन किन किन गाड़ियों के चालकों के लिए है? सभी लोगों के लिए है। नहीं, ऑटो तो चल रही है। चल रही, वो अलग, उनके अभी समझदारी में नहीं है। अभी उनकी समझदारी नहीं है, वो भी कल सड़क पर उतरेंगे। यह कानून सब पर लागू हो रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि सब मैक्सिमम बंद है। अगर कोई छिटा मोटा अगर चला भी रहा है तो समझेंगे कि यह मेरा सवाल है, हम भी शामिल होंगे। इसलिए हम कहना चाहते हैं भाकपा वाले कि इस सवाल को मोदी जी कानून को वापस लीजिए, नहीं तो इस वर्ष जो चुनाव होने वाला है 2024 का, आप चाहते हैं कि हम जनता के सवाल को, असली जो सवाल है, रोजगार का सवाल, बेरोजगारी का सवाल, महंगाई का सवाल, शिक्षा का सवाल, कालाधन का सवाल, तो इन सवालों से आप मुँह चुरा करके आप केवल मंदिर के नाम पे भावनात्मक मुद्दे उछाल करके आप जनता को नहीं बरगला सकते। जनता को नहीं बरगला, चूंकि जनता अब समझ चुकी है कि आपका जो झांसा है, झांसे पर जनता अब नहीं आने वाली है। और इस वर्ष जो चुनाव होने वाला है, इस वर्ष चुनाव में देश की जनता मोदी की तानाशाही को बर्दाश्त नहीं करेगी, फांसीवादी सरकार को बर्दाश्त नहीं करेगी। और इस चुनाव में मोदी जी को देश की जनता सबक सिखा कर गद्दी से उतारेगी। आप अपना नाम बता दीजिए। दिलराज प्रीतम, भाकपा माले नगर सचिव। धन्यवाद। मैं शान आजाद, हम आपकी सोच, कैमरामैन राकेश कुमार के साथ। धन्यवाद। सदैव आपके सेवा में तत्पर, हर खबर और हर न्यूज का जमीनी हकीकत। तो आइए देखिए हम आपकी सोच सारंगधारी आजाद के साथ।